जो गवर्नमेंट ने एफबीआर में जो एक्शंस लिए हुए हैं, मेरे ख्याल में वो इसको ऐड करेगा। आपने देखा है कि एक महीने में आपको 100 बिलियन अराउंड का लॉस हुआ है, और जो मैं समझता हूँ वो इस महीने और भी बढ़ जाएगा अगर सिचुएशन ये रही। एक तो हम में वो जुर्रत नहीं है कि जो मेजर टैक्स पेयर्स हैं उनको हम हाथ डालें। आप देखिए, आप सड़कों पे ये बड़ी गाड़ियों का तादाद देखे, एक एक गाड़ी का 8-8-9 करोड़ रुपए कीमत है। अब सिर्फ इस गाड़ी वाले का आप विल स्टेटमेंट निकाल देना, आप अफसर को अलाउ करें। आप तो रोज उनको मारने के चक्कर पे हैं कि उनको ऑडिट का तरीका नहीं आता। अफसर को आपने कंप्लीटली पैरालाइज किया, उसने तो ऑडिट सीखा ही नहीं है। इन लोगों को वो कैसे ऑडिट करेगा? हमारे साथ मौजूद हैं एफबीआर के साबिक चेयरमैन डॉक्टर इरशाद। सर, बहुत शुक्रिया, सुनो पाकिस्तान में आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, एफबीआर के लिए 13,000 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करना आपको बज़ाहिर क्या लगता है, ये कितना बड़ा चैलेंज? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये एक बहुत टफ आस्क है, और इस दौरान जो गवर्नमेंट ने एफबीआर में जो एक्शंस लिए हुए हैं, मेरे ख्याल में वो इसको ऐड करेगा। आपने देखा है कि एक महीने में आपको 100 बिलियन अराउंड का लॉस हुआ है, और जो मैं समझता हूँ वो इस महीने और भी बढ़ जाएगा अगर सिचुएशन ये रही। देखिए, अब जो गवर्नमेंट है, एक तो उनके पॉलिसी में डिफेक्ट्स हैं। जो फाइलर और नॉन फाइलर का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये तो ठीक है, लेकिन फाइलर लोगों ने रिटर्न तो फाइल किया, पर उन्होंने बिलो टैक्सेबल रिटर्न फाइल किया, जो करीबन 2 लाख का एक जंक कलेक्ट किया एफबीआर ने। देखिए, उनमें फाइलर को आपने डिफाइन करना था, जिसका टैक्स तो आपके पास आए ना। इनके पास अगर रिटर्न आया भी तो टैक्स तो नहीं आया। दूसरी बात यह है कि उनका तरीका कार है इन्फोर्समेंट का, वो बड़ा कोअर्सिव है, वो कंसल्टेटिव नहीं है। जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चैम्बर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स बार्स हैं, जो टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनको बिठाकर आप आगे जाएं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं बाहर से देख रहा हूँ, वो ऐसा लग रहा है कि हर काम डंडे से कराना चाहते हैं, जो होना नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा, एफबीआर अभी तक टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम क्यों है? क्या वजह देखते हैं इसकी? देखिए, एक तो जो मैं समझ रहा हूँ, एफबीआर में जो इस वक्त रिफॉर्म के नाम पे उकाड़ पिछाड़ शुरू हुआ है, अफसरों में एक अनसर्टेनिटी का एक एलिमेंट आया हुआ है, और अफसर अपने करियर और उसके लिए डरे हुए हैं। फिर जो आप उनका एक प्लान मुझे कल किसी ने शेयर किया था, तो वो कंप्लीटली लॉपसाइडेड है, और वो एक सर्विस ग्रुप के अगेंस्ट एक कंप्लीटली विंडिक्टिव किस्म का एक ऑफेंसिव लग रहा है। तो जो आपके मेजर फाइटर्स है, अगर आप उनको मारते जाएंगे तो वो तो आपको डिलीवर नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को बजाय उनको, देखिए, जो करप्ट लोग हैं वो तो चंद ही लोग होंगे, आप उनको निकाल बाहर करें। आप ऑर्गेनाइजेशन को क्यों करप्ट समझते हैं? आप उसमें जो सर्विस करने वाले को क्यों करप्ट समझते हैं? और ये कोई सिर्फ एफबीआर का मसला है। देखिए, सिर्फ एफबीआर पे मैं एफबीआर की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन जो एक्सपेंडिचर मॉडल है उस पे तो वो जा नहीं रहे। आपका इशू तो एक्सपेंडिचर मॉडल में है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एफबीआर पे आ रहा है। आप कोई चीज कम नहीं कर रहे हैं, आप पर्क्स प्रिविलेजेस किसी बंदे का नहीं कर रहे हैं। आज भी आईफोन आप एक अफसर को 15 लाख रुपए का दे रहे हैं, तो टैक्स पेयर पागल है आपको किसी के आईफोन के लिए पैसे देगा? आपको उस टैक्स पेयर के पैसों से आप प्राइवेट विजिट इटली अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं, वो पागल है आपको देगा? आपने लाखों लोगों को मुफ्त बिजली दी हुई है, मुफ्त गैस दिया हुआ है, किस खाते में? तो ये जब तक एक्सपेंडिचर मॉडल ठीक नहीं होगा, लोग ठीक नहीं करेंगे। और अभी अगर आप सिर्फ एफबीआर को दबाएंगे, तो उससे मुझे लगता है कि यही होगा जो आपके साथ हो रहा है। आप बिल्कुल करें, सिविल सर्विस एक सर्विस है, इनके 9 डिसिप्लिन है, और उनमें एक पार आप डील करें, और उनमें पर्क्स प्रिविलेजेस, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका लॉजिस्टिक ठीक करें। आप जो ऑडिट का आपने जो धंधा अभी बिल्कुल चलाया डॉक्टर हुआ साहब, है, आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है कि ये जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, और ये जो अपने इख्तियारात हैं, और जो अपने अलल्ले तलल्ले हैं, जो अखराजात हैं, इनको कम करने की ज़रूरत है, फिर ही आवाम आपको सीरियस लेंगे। सर, एक सवाल मेरा ये है कि हमेशा जो पहले से टैक्स नेट के अंदर लोग शामिल हैं, मज़ीद उनके गिर्द शिकंजा कसा जाता है। टैक्स नेट को क्यों वसी नहीं किया जाता? क्या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है?
बिल्कुल, मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ। देखें, हमारे पास जो इश्यू आ रहा है मेनली, एक तो हम में वो जुर्रत नहीं है कि जो मेजर टैक्स पेयर्स हैं, हम्म, उनको हम हाथ डालें। आप देखिए, आप सड़कों पे ये बड़ी गाड़ियों का तादाद देखें, एक-एक गाड़ी का 8-8, 9 करोड़ रुपए कीमत है। आप सिर्फ इस गाड़ी वाले का आप विल स्टेटमेंट निकाल दें ना, आप अफ़सर हम्म, को अलाउ करें। आप तो रोज़ उनको मारने के चक्कर पे हैं कि उनको ऑडिट का तरीका नहीं आता। देखिए, आपने सेल्फ असेसमेंट स्कीम आप लेकर आए हैं, विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आप लेकर आए हैं। अफसर को आपने कंप्लीटली पैरालाइज किया, उसने तो ऑडिट सीखा ही नहीं है। इन लोगों को हम्म, वो कैसे ऑडिट करेगा? फिर आप उनको धमकी दे रहे हैं कि हम बच्चे ले लेंगे, ऑडिट के जो बच्चे हैं हम मार्केट से ले लेंगे। आपने जो सेल्स टैक्स में लिया था वो तो अभी तक आप भुगत रहे हैं। ये जो आपने आउटसोर्स किया था 2001 के रिफॉर्म में उसका तो जो स्कैंडल हुए हैं, आप जरा रिकॉर्ड तो निकाल के देखें ना। अब जी चेयरमैन साहब चूंकि उसका एक दिन का भी एफबीआर का एक्सपोजर नहीं है, अब बाहर से ऐसे लोग लेकर आएंगे तो फिर ये तो डंडा। देखिए, जितना आप जोर देंगे एफबीआर के अफसरों को, मैं बॉटम लाइन कहता हूँ, उतना नुकसान होगा। ये 100 बिलियन है, और अगर आप इस तरह चलते गए तो एंड ऑफ द ईयर ये ट्रिलियन से ज्यादा होगा। लेकिन सजा जी किसको बिल्कुल मिलेगी? सर, आप अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जितने भी पॉइंट्स की निशानदेही आपने की है वो भी ठीक है। ये बताइएगा कि इस क्रैकडाउन से आपको लगता है कि एफबीआर अपना हदफ पूरा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको, अगर ये सिचुएशन रही, मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मुझे तो डर है कि जो पिछले साल हुआ है शायद ये वो भी ना कर पाए। इसलिए कि पिछले साल जो हुआ था, डॉलर का रेट ऑलमोस्ट 300 पे एक टाइम पे चल रहा था। आपकी इन्फ्लेशन 30-35 पे चल रही थी। अब आपके इन्फ्लेशन डाउन होके फिर ये कहते हैं हम सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे। ये तो यहीं से तो रेवेन्यू आना था ना। आपकी इंपोर्ट्स की आपने कम कर दी है, तो रेवेन्यू, अच्छा आपने अफसर को बिल्कुल बांध ही दिया है। आप खत्म कर दें इनको, ये होना नहीं है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। और इसके बावजूद चूंकि फ्लॉज पॉलिसी हम्म, में है, जो टैक्स पॉलिसी है फ्लॉज उधर है। आप आप जो आपका फील्ड यूनिट है वो टूथलेस है, वो काम कर नहीं पा रहा। आपने उनके दांत निकाल दिए हैं और उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पहले वक्त आपने की किल्लत है, ज़रा हमें आखिर में ये बता दीजिएगा कि मिनी बजट का इशारा दिया जा रहा है, अगर मिनी बजट आ जाता है आम आदमी कितना मुतासिर होगा, उसकी मुश्किलात कितनी बढ़ जाएंगी? देखिए, लोग, आपको खुद पता है, लोग पहले अपने बच्चों को बेच रहे हैं, कोई बच्चों को मार रहा है। बदकिस्मती से जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके पास शायद इतना कुछ पड़ा हुआ है कि उनको फील ही नहीं हो रहा कि ये कौम पे क्या गुजर रहा है। और बजट लाना जुल्म होगा, मुझे नहीं लगता कोई चीज हम्म, अभी रहती है। देखिए, सारा इशू इन्फोर्समेंट का है। आप सिस्टम को ठीक करें। अब एफबीआर का सिस्टम कंप्लीटली इनर्ट है, वो उसमें जान ही नहीं है। आप उनको मिला के जरा बिठाएं, उनको ठीक करें, उनको जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज है आप दे दें। आप अगर नहीं है उनको फॉरेन ट्रेनिंग्स के लिए भेज दें। आप स्टेनोस को सेक्रेटेरिएट के जा रहे हैं, वो 10 दिनों बाद रिटायर हो रहे हैं, आप उनको जर्मनी भेज रहे हैं। अगर कहीं नहीं भेज रहे कि चलो यार उम्रे पे भेजो। अगर आप ये मजाक कौम के साथ कर रहे हैं तो फिर टैक्स के साथ खुदा के लिए उनको गुनाहगार ना करें। उधर कसूर नहीं है, कसूर आप में है। बिल्कुल अपने अपने सभी ये गिरबान में कसूरवार हैं और ज़रूरत समर की है कि फाइलर्स के साथ साथ जो नॉन फाइलर्स हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाए और अभी तक जिन्होंने अपने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाए वो अपने गोशवारे जमा करवाएं।